वेलकम टू रचित स्टेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन का पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मोशन में कितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उस सारे न्यूमेरिकल्स को हम डील करेंगे एक करके और देखेंगे कि बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल। आप लोग बिल्कुल डरिए मत न्यूमेरिकल से। क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और देखिएगा कितना आसानी से हर कॉन्सेप्ट का आपको सीखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस चांद जो बुक है आपके पास, उस एस चांद बुक को हम भी निकाल लेते हैं और आप भी निकाल लीजिए और दोनों मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना नंबर पेज पे है बाबू? पेज नंबर 99 19 चलिए 19 नंबर पेज से हम लोग डिस्कशन करने चलते हैं और पेज नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है एस चांद क्लास 9th, राइट। ठीक है, फिजिक्स मोशन, फिजिक्स क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम मोशन और डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कहता है कि इस डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी, कहता है पहला क्वेश्चन में क्या डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है? नो, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास, किसके पास? डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड, क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। और दूसरी चीज़ें उसके पास होती है डायरेक्शन, क्या होती है? डायरेक्शन। तो दुनिया का हर वो चीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब उसका वैल्यू भी हो और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता भी हो, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर डायरेक्शन शो कर दिया हो तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है कि इतना किलोमीटर गए, राइट। तो अगर दोनों चीज़ें हों तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ना कि स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा में कहता है कि बताइए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस मान लीजिए कैसे, हम अगर टेढ़े मेढ़े रास्ता पे कहीं जा रहे हैं, राइट, तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है, राइट है ना। एलॉन्ग द टेंजेंट होता है डायरेक्शन। आप आगे आप लोग पढ़िएगा कि एलॉन्ग द टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का मतलब यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की स्लोप पे, राइट, यहाँ से लाइन ड्रॉ की जो टच करके सर्किल को जाता है उसको टेंजेंट कहते हैं, या किसी भी कर्व को टच करता हुआ लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? तो टेंजेंट के एलॉन्ग जो है हर जगह होता है डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है और जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा उसको हम लोग डायरेक्शन मिलेंगे नहीं, तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होता है। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, क्या डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ पाथ होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। और पाथ का अगर लेंथ आपको मालूम है, पाथ का अगर लेंथ आपको मालूम है तो वही लेंथ ही तो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। अगर मैग्नीट्यूड आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत? अगला है क्वेश्चन 3 नंबर, चेंज द स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हम बताए हैं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या, कि अगर 6 मीटर पर सेकेंड है और मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। बताइए, कौन बताइएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं? बताइए। 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 6 × 5/18 कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 और 5 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट लगभग किसके आएगा? कर लीजिए डिवाइड, एग्जैक्ट कर लीजिए। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 3 1 जा 3, कितना होगा? 2 पॉइंट आएगा 0, 3 6 जा 18, राइट, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18, लगभग ऐसा ही चलते जाएगा, राइट। लगभग मान लीजिए कि 1.67 ले लीजिए किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? आंसर चेक करते रहिएगा आप लोग। सही है? हम लोग गलत कर दिए क्या? अच्छा, गलत तो किए हैं। 18/5 होगा।
6 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? 18/5 से। देखिए करके कितना होगा, तो यहाँ से 5 3 जा 15 पॉइंट लगाइएगा और 3 बचेगा, 5 6 जा 30, राइट। 6 6 जा 36 का 6 कैरी कितना 3 है ना, और 6 3 जा 18 और 18 + 3 21.6 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट में, क्या नोट में लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको मीटर पर सेकंड है, उसे लाना है किलोमीटर पर आवर। क्या लाना है? तो मीटर पर सेकंड में गुना करते हैं 18/5 से, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए आपके पास किलोमीटर पर आवर है, क्या है, उससे लाना है आपको किस में, मीटर पर सेकंड में। तो अब इसमें किससे गुना कीजिएगा, 5/18 से, राइट। आंसर सही है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में है आपके पास, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। भाई अगर स्पीड किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में हो, तो उसी का नाम वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई बॉडी के बारे में बताना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला उसमें क्या एग्जाम्पल दीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा एग्जाम्पल बताइए आप लोग, बोलिए। ट्रेन सर। ट्रेन कैसा ट्रेन, मतलब क्या ट्रेन? रेलवे स्टेशन का सर, ट्रेन स्लो, कभी स्लो हो जाएगी, कभी कुछ भी है ना। रेल ट्रेन रनिंग ऑन ट्रैक। नॉन यूनिफॉर्म होगा, कंफर्म? रुकेगा तो मतलब रुकते रहेगा तब ना। तो ट्रेन हमेशा चलते रहता है। ट्रेन का स्पीड आगे तो होता है, हर स्टेशन पे आके स्लो तो होता है, हॉल्ट पे स्टेशन, राइट। आगे बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 6। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अच्छा बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, राइट। आगे बोलिए, व्हाट डू द फ्लोइंग मेजर्स इन अ कार। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है, राइट। और ओडोमीटर क्या करता है? ऑटोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल, राइट। कोई दिक्कत? 8, हाँ बोलो। नहीं समझ में आया? 18/5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ एकदम, बहुत अच्छा। देखो बाबू, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर आखिर मान लीजिए हमारे पास अगर 6 मीटर पर सेकंड है, क्या है, तो इसको 18/5 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? नहीं, सुनिए ध्यान से, ये 6 है, ये मीटर है, और पर सेकंड मतलब नीचे, राइट। अच्छा ध्यान से देखिए, मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बोलिए। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ना। अच्छा मीटर है कोई चीज़, 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 है ना। अच्छा 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1/1000। तो 6 मीटर बराबर क्या होगा? 6/1/1000, मतलब 1/1000 6 हो जाएगा, तो वही होगा, किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ 6 मीटर है, क्या है? 6 मीटर है ना पर सेकेंड। तो पहले 6 मीटर को किस में लाएंगे? किलोमीटर में। तो 6 कितना हो जाएगा? 1000। 6/1000। सीधा बोलो ठीक से। यहाँ अकबकाए का हो, अकबकाए का कोई परेशानी है? अकबका के सीधा देख के बोलो, क्लियर है। तुम लोग गुस्सा क्यों चढ़ाते हो? देखो समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैसे कर रहे हो, उसके बाद क्या दिक्कत है? तो उसके बाद ही परेशानी होता है। चलिए देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड है, तो पहले हमने मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोमीटर में। अच्छा सेकेंड को पहले घंटा में कन्वर्ट कीजिए, सेकेंड को पहले मिनट में।
तो सेकेंड है, मान लीजिए सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। और फिर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से, मतलब 60 गुना 60 से करना पड़ता, राइट। तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ध्यान से ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, ये हो जाएगा 6/1000 इंटू, अब देखिए ये मीटर नहीं है, अभी किलोमीटर हो गया, ये हो जाएगा किलोमीटर, राइट। ये सेकेंड नहीं रहा, ये आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये नीचे आवर हो जाएगा, राइट। और 60 × 60 नीचे है, ये चला जाएगा, यानी हो जाएगा 6 × 60/1000 किलोमीटर पर आवर, राइट। 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना हो गया, 2 से काटो, 2 5 जा, बोलो 2 5 जा, 2 3 जा, 6 3 जा, और कटेगा ये 6 3 जा 18 और इंटू 6/5, राइट। कोई दिक्कत, अच्छा देख रहे हो ये 6 है, ये हटा दो 6, 6 मीटर को चेंज कर रहे हैं ना, यानी 18/5 से ही उसको 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा इसको क्या करना है, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, है ना। मीटर सेकंड पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 × 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड को, राइट। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड लगना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मेरे अंदाज से सब समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, और ये भी तो समझ में आ गया होगा ना अब कि आखिर हम लोग 18/5 से क्यों करते हैं और 5/18 से, राइट। जितना पूछिएगा उतना सीखिएगा, राइट। पूछिए और सीखते रहिए। समझ में आ गया। चलिए देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं ना। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी बॉडी के बारे में बताता है कि वो स्लो है कि फास्ट, उसका नाम होता है स्पीड। क्या होता है, स्पीड। बहुत अच्छे। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 में कहता है अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए बॉडी ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस। किस कंडीशन के अंतर्गत एक बड़ी पर्टिकुलर सर्टेन मतलब निश्चित दूरी तय करता है येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। किस कंडीशन में, जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे क्या करे, मूव करे, राइट। तो क्या होता है उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दिक्कत। 10 नंबर 10 पढ़िए क्या कहता है। इन एडिशन टू स्पीड के अलावा व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। आखिर कौन ऐसा चीज़ है जो बॉडी का पोजीशन बता देता है, बताइए। मतलब कहता है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 10 क्या कहता है। इन एडिशन टू स्पीड के अलावा व्हाट एल्स शुड वी नो द प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो स्पीड तो बढ़ता घटता रहता है उसका। स्पीड के अलावा ऐसा कौन सा चीज़ है कि वो बॉडी को हम कहेंगे कि भैया वो जो है मूविंग बॉडी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन पढ़िए वापस क्या कहता है। कहता है इन एडिशन टू स्पीड के अलावा व्हाट एल्स शुड वी नो। ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमको जानना चाहिए, या व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रिडिक्ट। मतलब कौन सा चीज़ हमको जानेंगे पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का पोजीशन जानने के लिए क्या चीज़ करेंगे हम लोग। स्पीड के अलावा क्या ऐसा चीज़ बता देगा। वेलोसिटी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो गया। बोलिए, बोलो भाई। स्पीड तो मान लो कोई बॉडी चल रहा है, तो स्पीड अगर उसका बढ़ घट रहा है उससे तो पता चल ही जाता है क्या कि बॉडी मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, स्पीड के अलावा क्या होता है,
टाइम में क्या? टाइम टाइम चेंज होता है, टाइम तो बढ़ते घटते रहेगा, टाइम तो ऐसे घटेगा नहीं, टाइम तो बढ़ते रहेगा। प्लेस चेंज करेगा। हाँ, प्लेस चेंज करेगा। क्या करेगा? प्लेस चेंज करेगा, है ना। और क्या करेगा बताइए? टाइम चेंज क्या कहना चाहते हो? अगर सर यहाँ से गाड़ी वहाँ गया तो समय के साथ गाड़ी बढ़ा ना सर। तो समय के साथ नहीं, बिना समय के साथ गाड़ी बढ़ता है। मतलब तुम चाहते हो कि गाड़ी रुका रहे, गाड़ी बढ़ जाए, ऐसा होता है? टाइम तो चलता ही रहेगा। बॉडी का पोजीशन हम पूछ रहे हैं। अब मान लो कि लो यहाँ पर हम खड़े हैं, मेरा स्पीड क्या है? 0। मेरा स्पीड क्या है? अच्छा, मेरा स्पीड 0 है, समय तो चल ही रहा है। तो स्पीड के अलावा अच्छा ऐसा कौन सा चीज़ है जो बता देगा कि मेरा मूविंग बॉडी है? अच्छा बताओ, हम एक स्थिर है, स्पीड चेंज हो रहा है, मेरा बॉडी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन देखो स्पीड तो है ही, हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा का तरह चल रहा है। इधर किधर गए हम? इधर, इधर और इधर। क्या बदले? समझ में आया? स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो बदलता है बॉडी। स्पीड क्या होता है? कोई बॉडी अगर ऑड ट्रैक पे चलती है, राइट, तो उसका हमेशा क्या चेंज होते रहता है? और स्पीड से तो पता चल ही जाता है कि बॉडी मूविंग है। क्या होगा? डायरेक्शन। क्या होगा? समझ में आ गया? अच्छा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। व्हेन इज़ अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कब हम बॉडी को कहेंगे कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? अगर वो बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले। क्या चले? पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज हो लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो कहेगा अंडर कौन सा है? अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले। दूसरी बात, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे खास डायरेक्शन में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ, सही बात है। चलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड? कहता है अंडर विच कंडीशन, किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का बराबर होगा? भाई ऐसा तभी हो सकता है, अच्छा बॉडी जब क्या होगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन पे क्या है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर ये क्या लिखता है? 13 में क्या कहता है? विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशंस? कहता है किसी निश्चित कंडीशन में कौन जीरो होगा? एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या? एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों एवरेज वेलोसिटी होगा? कि अगर बॉडी कोई खास डायरेक्शन में जाता है, अगर बॉडी कोई खास डायरेक्शन में जाता है और रिटर्न वापस से आ जाता है उसी पाथ पे, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड टोटल पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ हो जाएगा, राइट। 14 नंबर 14 पढ़िए क्या कहता है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स वेलोसिटी। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें इस बॉडी के पास एवरेज स्पीड तो होगा लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा। भाई ये होगा सिर्फ कब? जब बॉडी कहाँ चलेगा? सर्कुलर ट्रैक पर। स्पीड तो होगा इसका लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा। बोलिए सर नो, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो गया तो, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 कितना नंबर? पढ़िए। 15 में कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चले, है ना, तो कहता है कि उसका क्या बताना है आपको? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी? एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? बोलिए, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलिए, क्या नाम देते हैं एक्सेलरेशन को? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हर जगह होगा तो एक्सेलरेशन उस केस में क्यों 0 होगा? बताओ बाबू।
सर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा ये बताओ। क्योंकि तुम बोल रहे हो क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। हम वही पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों, बताइए बताओ तो। क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज, भाई जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हर जगह इक्वल जाएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो भाई v और u दोनों क्या हो जाएगा सेम, तो 0/t करने पर आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। और बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर अगला 16। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ निगेटिव एक्सलेशन। निगेटिव एक्सलेशन का अगला नाम क्या है, डिसलेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डिसलेशन भी कहते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज। मीटर पर सेकंड किसका होता है, स्पीड का भी। और किसका होता है, स्पीड का भी होगा, वेलोसिटी का भी होगा। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही का होता है, किसका, बहुत अच्छा। 18 नंबर देखिए। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कौन सा मोशन शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि शुरुआत में बल्ब यहाँ रहता है, फिर थोड़ा लंबा, फिर दूर जाता है, फिर दूर जाता है, राइट। चलिए 19। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, सेम ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक है, कोई तकलीफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। पढ़िए 20 में क्या कहता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए क्या, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। फिर अगला पढ़िए क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी। 20 का ए, बहुत कुछ जो है बोर्ड पे लिखना नहीं चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ गाइज आप बुक अपना देखिए, और बुक में ही हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ, दोनों देता है, स्पीड और डायरेक्शन भी देता है बॉडी का, क्या कहलाता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ, दोनों देता है, स्पीड भी देता है और डायरेक्शन भी देता है बॉडी का, तो क्या कहलाता है। अगला बोलिए, अगला। ये मोटरसाइकिल है जो स्टीडी, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पक्का क्या होगा, एक्सेलरेशन, है ना। दिस मीन्स दैट एवरी सेकेंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज बाय 3 मीटर, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। भाई आगे बोलिए। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, पढ़िए 21 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एग्जिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अच्छा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कौन सा टाइप का मोशन शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या मोशन शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म शो करता है, बिकॉज बॉडी जो होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, द फ्रीली फॉलिंग बॉडी एग्जिबिटेड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन में आप क्या दीजिएगा, बिकॉज इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। स्टेट वेदर स्पीड इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट हैज़ नो डायरेक्शन, राइट। चलिए बस एक्स ट्रेवल डिस्टेंस, चलिए हम न्यूमेरिकल आ गया, इसको मिटा दें। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 23। देखिए 23 का आंसर क्या है। 23 कहता है बस एक्स ट्रेवल्स से डिस्टेंस, बस कोई एक्स है, बस क्या है, एक्स है, भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 360 किलोमीटर।
ये डिस्टेंस है उसका, क्या है, हम डिस्टेंस को कैपिटल डी से दिखाते हैं, राइट। और टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स, ठीक है। अब कहता है बस वाई है, क्या है, बस वाई है। बस वाई कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, आप देख लीजिए 476 किलोमीटर, राइट। जो दिया है उसको हम लोग आराम से लिख लेते हैं। अच्छा, टाइम को टी से दिखाते हैं, वो कितना दिया है, 7 आवर्स, राइट। कहता है व्हिच बस ट्रेवल फास्टर, कौन सा बस ज़्यादा तेज़ी से चलता है। अच्छा, हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, 360 किलोमीटर, राइट, पर आवर इन टाइम, राइट। ये S1 स्पीड मान लेते हैं, बस X के लिए ले लेते हैं, राइट। बस Y के लिए लीजिए, 476 डिस्टेंस है आवर किलोमीटर में, और ये हो जाएगा टाइम 7 आवर, राइट। डिवाइड कीजिए, 5 7 जा 35, 1 पर 0 10, 5 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया ये, राइट। और ये आ गया 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, ये आ गया 68 किलोमीटर पर आवर। यानी बस वाई जो है, सॉरी बस एक्स ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है फास्टर बस वाई। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है बताइए। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, आसान ही होता है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, क्या है अगला प्रश्न भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या है 24, कहता है अरेंज द फ्लोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई जो स्पीड दिया है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, राइट। एन एथलीट रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, स्पीड ऑफ हम मान लेते हैं एथलीट है ये, राइट। दूसरा में क्या है, अच्छा क्या है, 200 मीटर पर मिनट। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, 200 मीटर है तो मीटर ही रहने देते हैं, और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, कितना से, मिनट है, डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करें, डिवाइड ही करना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना। तो कितना होगा ये, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सेकेंड से 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट, राइट। हमको क्या लाना है, मिनट से सेकेंड लाना है ना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिनट से क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए। तो मिनट से सेकेंड कैसे लाएंगे, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। इसको 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, राइट। 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, राइट, 6 3 जा 18, और फिर पॉइंट आएगा, राइट, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 3 जा 18, लगभग 3.34 मान लीजिए ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। और फिर तीसरा आपका क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको लाना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना पड़ता है बताइए अभी। हाँ, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे अभी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताए थे कुछ देर पहले, मार खाओगे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, राइट। 6 3 जा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25/3 8 जा 1 पर 0 10, है ना, 3 3 जा लगभग 8.33 मान लीजिए मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा बताइए सबसे नंबर 1 कौन है। अच्छा, दूसरा है क्या, स्पीड ऑफ बाइसिकल, क्या है, ये स्पीड ऑफ बाइसिकल था और ये स्पीड ऑफ क्या है, स्कूटर। तो सबसे नंबर 1 पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। सबसे छोटा कौन है, स्पीड ऑफ बाइसिकल, है ना। उसके बाद कौन होगा, स्पीड ऑफ स्कूटर, उस क्या बोला, तो पहला नंबर तो पहले पे ना आएगा, स्पीड ऑफ एथलीट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जी। सही में समझ में आए, वो चेक कर लो तुम लोग, हम गलत भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह है, ऊंच नीच किसी से भी हो जाता है, चेक कीजिए। सही है तो बताइए, नहीं सही है चेक कर लीजिए एक बार, पहले बाइसिकल वाला होगा, स्कूटर वाला, फिर एथलीट वाला होगा, है सही है। तो मिटाने का कष्ट प्रदान करूँ क्या, चलिए।
अगला देखिए, अगला पढ़िए क्या है क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। भाई 25 का क्वेश्चन नंबर कितना है 1 है ना। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। सिंबल ए मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, पी मतलब क्या होता है यू मतलब और टी मतलब। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। भाई स्पीड जो है ट्रेन 21 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया, मतलब उससे चल रहा है, राइट। 1 मिनट टाइम दिया है 1 मिनट, अब 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, राइट। फाइंड दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। अच्छा शुरुआत में इसका स्पीड कितना होगा 0 मान लेते हैं। स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट करता है ट्रेन पहले पटरी पर रुका रहता है फिर ना चलता है, तो 0 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। स्पीड फाइनल ये है, एस नहीं लिख के इसको वी लिख देते, तो v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना 21, u कितना 0 बाई टाइम कितना 60 सेकेंड, राइट। यानी 21/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो कीजिए कैलकुलेट, और कैलकुलेटर निकालिए कितना होगा। देखिए 60 से डिवाइड करेंगे 21, राइट। 3 से तो कट जाएगा, 3 7 जा और 3 से काटोगे तो 20, राइट। तो ये काम करो उल्टा कर दो, 7 को कर दो 20 से ना। तो पहले सबसे पहले 0 पॉइंट लगा तो कितना आएगा 20 दिया 23 से 60 कितना हो जाएगा 10, 0 है तो अपने 20 पंचे 100 कट गया। बोलो कितना आंसर आएगा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए समझ में आ रहा है आपको, चलिए समझ में आ रहा होगा ना बाबू, आसान है भाई न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट क्या है, What term is used to denote the change of velocity with time? अच्छा चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी में चेंज, यानी चेंज मतलब होता है बदलाव, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, इसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। हो गया आंसर। इसका बी नंबर देखिए क्या है। गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। भाई मूविंग विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। क्या एक नाम दीजिए, दे दिए एक नाम। फिर सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। भाई डिस्प्लेसमेंट जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का कोई टाइम में 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल द ऑब्जेक्ट इज 0। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? नो, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। गिव रीजन फॉर योर आंसर। बिकॉज डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द पाथ होता है, लेंथ ऑफ पाथ। चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए वो सब ऐड होगा, राइट। तो दिक्कत, बट डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। कब? जब बॉडी फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाए 0 हो जाए, जब बॉडी चले जहाँ से वहाँ पर वापस आ जाए। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, कहता है 27 में क्या है। 27 में ए स्नेल, एक घोंघा है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। भाई डिस्टेंस वो चला 100 मीटर, 50 घंटा में चला। वाओ, टाइम 50 घंटा ले लिया, 50 आवर, राइट। एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल्स इन किलोमीटर पर आवर में। अच्छा ये मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। ये किलोमीटर आ गया कितना 1/10, यानी 0.1 किलोमीटर हो गया, राइट। ये 50 आवर। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस 0.1/50, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको नीचे ले आइए, राइट। ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1/5 10 जा 500, और 500 लिख सकते हैं 5 × 100, ये हो जाएगा कितना किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.2। भाई 1 को 5 से डिवाइड कीजिएगा
ये 0 पॉइंट लगाओगे तो 0 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 0.2 है ना। ये 0.2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, राइट, किलोमीटर पर आवर, सही है। अच्छा ये 2 0 जो है और पीछे जाएगा, शिफ्टिंग होगा 0.002 किलोमीटर पर आवर। आंसर चेक कीजिए, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं अच्छे से देखिए इसको। मिटा दें इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना जाएगा? 28। पर ये 28 में क्या है? 28 में आपका है ए टॉर्टवाइज मूव से डिस्टेंस मूव से डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। डिस्टेंस कितना गया टॉर्टवाइज कछुआ? 100 मीटर। भाई टाइम लिया है 15 मिनट, 15 × 60, राइट, यानी 900 सेकेंड, राइट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टवाइज इन किलोमीटर पर आवर? अच्छा, आवर में ही कन्वर्ट करना, तो ये मिनट है, क्या है? मिनट है ना, तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। 15 कम 15 × 60, राइट, 0.25 क्या हो जाएगा? आर। मीटर है, 100,000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना जाएगा? 0.1, राइट। कन्वर्ट करिए एवरेज स्पीड को, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर, राइट। देखो 1 है तो इसका 0 आएगा नीचे, और इसका 25 का 100 ऊपर चला जाएगा, राइट। 25 चौका, ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे तो 0 किलोमीटर। चेक कीजिए आंसर। 29 देखिए, इफ स्प्रिंटर रन्स डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। स्प्रिंटर है, डिस्टेंस जा रहा है कितना? 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। कहता है कि टाइम ले रहा है कितना? 9.83 सेकेंड, राइट। एवरेज स्पीड किलोमीटर में, इसको डिवाइड कर दो कितना से? 1000 से, ये आएगा 0.1 किलोमीटर, राइट। ये सेकेंड ले रहा है ना, इसको कितना लाना है? आवर में, तो पहले 60 फिर 60, सही है। इसको देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। 983 यहाँ हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत? सेकेंड ऊपर जाएगा ना, ये नहीं टाइम ही है ना, तो 983 आ जाएगा 36 इंटू 0000। हाँ बोलो बोलो। ऐसा नहीं कर सकते, मीटर पर सेकेंड निकाल लें उसको किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, ये लड़का कह रहा है कि पहले मीटर पर सेकेंड में आंसर निकाले और कितना 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, वही कर लेते हैं अगर तुम कहते हो तो। ये मीटर है, क्या है? मीटर है, और टाइम कितना है? 9.83 सेकेंड, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालना है, 100 बाई कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर, इसका 00 ऊपर जाएगा, 1 2 और 2 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 980 मीटर पर, सही है। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड, 1 सेकेंड मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो। डिवाइड बाय 983, ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 4 3, ये हो जाएगा 10.17 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, सही है। इसको 10.17 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करें? 18/5 से ही होगा ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 10.17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 18 से, यह आ जाएगा 183.06। अब 183.06 को डिवाइड करना है 5 से, 36.61 के करीब आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आंसर है? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 29 के बाद कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। देखिए ध्यान से,
ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी। भाई कोई मोटरसाइकिलिस्ट है ए से बी तक गया, कहाँ गया? कहता है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसका दिया है कितना? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहता है एंड रिटर्न्स बैक क्लॉज पे, रिटर्न्स आया बी से ए पे रिटर्न आया, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? स्पीड 1, इसको स्पीड 2 मान लो, 20 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना कैलकुलेट करना होगा बताओ? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जर्नी के लिए कितना लगा है टाइम? टाइम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ लगा कितना? x। क्या करना है कैलकुलेट? एवरेज स्पीड करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम, ठीक है, राइट। इसका स्पीड दिया है लेकिन ये दिया है क्या? टाइम दिया है क्या? डिस्टेंस भी तो नहीं दिया है ना। 36 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 30 है ना, ये 30 है ना। एवरेज स्पीड निकाले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो हम लोग को पे क्या निकाले? स्पीड दिया है, इसके लिए टाइम मान लेते हैं t1। एवरेज स्पीड भी तो नहीं दिया है, एवरेज स्पीड भी तो। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी यूनिफॉर्म स्पीड विथ 9 रिटर्न्स प्लेस फ्रॉम बी टू ए। फाइंड दिस एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता करना है, नहीं कैसे होगा? एवरेज स्पीड कैसे होगा? अच्छा 1 घंटा जाने में लगा, पर आवर है यानी 1 घंटा जाना, और फिर पर आवर 1 घंटा आना, 30, 50, 25 आंसर चेक कीजिए तो 24। क्या मिस कर रहे हैं? इसका कंसेप्ट मिस कर रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। 24 है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं, ठीक है। मिस कर रहे हैं थोड़ा कंसेप्ट इसका। इसके बाद 31 पूछिए। हाँ 31 पूछिए। 31 में क्या है पढ़िए। इसको वापस से हम आते हैं, इसका कंसेप्ट हम मिस कर रहे हैं बाबू, देखो माइंड में नहीं आ रहा है। 31 का क्या है पढ़िए। 31 में क्या है? ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड रीचेज ए स्पीड अप, अंतिम कहाँ तक पहुँचा? 6 मीटर पर सेकेंड के, मतलब एक स्पीड ले लिया 6, तो फाइनल स्पीड होगा। ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्टेशन फॉर 3 सेकेंड। अच्छा यूनिफॉर्म स्टेशन है और टाइम कितना लिया? 3 सेकेंड। कितना लिया? अब कहता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या होगा? v - u/t। v कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 3। ये तो हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है ये स्क्वायर, राइट। ये आंसर है, चेक कीजिए, जल्दी उतारिए इसको, राइट, जल्दी फास्टेस्ट उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। मिटा दे उसको। देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कोई बॉडी है, कोई क्या है? मोटरसाइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, मतलब मोटरसाइकिल से कोई आदमी जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? जब पहली बार वो गया ए से बी तक तो उसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, सही है। वापस से वो बी से ए पर भी तो आया है, तो अच्छा ए से बी तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो उतना ही डिस्टेंस बी से ए तक भी किया होगा। इस बार उसका स्पीड कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर, सही है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो नहीं पता है हमको, मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। कितना है? तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x ही होगा, सही है। चलिए अच्छा इस जर्नी के लिए हमको टाइम पता है क्या? नहीं, तो हम मान लेते हैं टाइम t1 होगा, ठीक है। टाइम t1 कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1, ये निकलता है। नहीं, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बोल रहे हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर स्पीड हो जाएगा। यहां से बताओ ना क्या होगा टाइम बराबर। याद रखिए प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करें। डिस्टेंस इक्वल स्पीड और टाइम है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम को यहीं छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब जो बराबर मल्टीप्लाई वाला चीज़ है उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। या इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग, इस टाइम को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इस स्पीड को बराबर की इस तरफ ले जाते हैं। जब मल्टीप्लाई वाला चीज़ बराबर को उधर जाता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ये टाइम होगा, तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुम कैसे कुछ बोल रहे हो, ये नहीं आता है क्या, आता है, आता है फिर भी नहीं बोल पाते हो, वाह अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, समझ में, मैंने कहा टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, बोलो, डिस्टेंस कितना गया है, x किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितना है 30 किलोमीटर। अच्छा, पर आवर है तो ये आवर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कट गया। तो x/30 आवर आ गया पहला टाइम, राइट। तो इसके लिए टाइम निकालने हैं, तो टाइम को t2 मान लेते हैं। फिर डिस्टेंस कितना चला है, x किलोमीटर, और ये कितना है 20 किलोमीटर पर आवर ऊपर जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर। तो देखो टाइम सिर्फ आ रहा है x/20 किलोमीटर, राइट, 20 आवर, सॉरी टाइम आवर, ठीक है। अच्छा, a से b तक गया और b से फिर वापस से a पर आया, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, t1 प्लस t2, राइट। अच्छा, t1 कितना है x/30, t2 कितना है x/20, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60। बोलिए 32 जा 62x प्लस 23 जा कितना 23 जा तो 3x होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x/60। ये टोटल टाइम आ गया, राइट, आवर में, ठीक है। बोलिए सर, समझ में आ गया। अच्छा, एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, x गया और x आया, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, किलोमीटर, राइट। टोटल टाइम टेकन कितना है 5x/60, ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये आवर में है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, x प्लस x कितना होगा 2x बाई कितना हो जाएगा नीचे का 5x इंटू का कितना हो जाएगा 60, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 से काटिएगा तो कितना, x से x तो कट गया, 5 से काटोगे तो 12 होगा, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, एवरेज स्पीड समझ में आ गया कैसे निकलेगा। चल, कोई दिक्कत, चल बनाइए इसको। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, 32 पे। वाओ, 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने का कष्ट प्रदान करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जब बनाने जाइएगा इस क्वेश्चन को तो आपसे बनेगा, और बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। तो एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना है 32। क्या है 32 में, पढ़िए। कहता है एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। भाई इनिशियल शुरुआत में चल रहा है 600 किलोमीटर पर आवर से। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 600 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट। 6 से काटोगे तो 6 से 100 टाइम्स में कटेगा, और 6 3 जा, बोलिए 100 इंटू 500 500/3 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, राइट। फाइनल वेलोसिटी उसका है
कितना है 1100 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगा 1100 इंटू 5/18, राइट। इसको भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 9 जा, 2 से काटोगे तो 550, और कटेगा नहीं कटेगा, राइट। ये हो जाएगा 5 0 से 0 कैलकुलेट करो, 5 5 या 25 तो 5 कैरी कितना 2, 5 5 या 25 प्लस 2 27/9, राइट। ये मीटर पर सेकेंड आ गया, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग बदल देते हैं मीटर पर सेकेंड में पहले, तो 10 इंटू 5/18, अभी आ गया मीटर पर और अभी पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर 2 5 जा, 2 9 जा, 5 5 जा बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड वेरिएशन। टाइम पूछ रहा है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी, तो टाइम बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, v माइनस यू बाई ए, राइट। v कितना बोलिए 2750 बाई u कितना और a कितना, टाइम है तो सब कट के आवर में, ये सॉरी सेकंड में आएगा। चलिए देखिए टाइम बराबर, इसको कैलकुलेट कीजिए। इस कैल्शियम कितना 9, बोलिए 9 से कट गया 2750, 3 3 या 9 1500, और देखो ये हो जाएगा 9 ऊपर 25, 9 से 9 टी बराबर। अच्छा, इसमें से घटाओगे कितना होगा 5 7 5 12 50, कितना होगा बाई 20, 25 5 50, टाइम बराबर कितना हो जाएगा 50 सेकेंड। आंसर है क्या, समझ में आया? कोई दिक्कत? उतारिए इसको। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, राइट। क्वेश्चन नंबर 33, सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, इजी है। पर ये क्या है, इफ़ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, भाई कोई बस है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी इनिशियल स्पीड उसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। इस सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्प्लेशन, अब घटने लगा उसका, एक्सेलरेशन दिया है कौन सा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि घटने लगा स्पीड ना। हाउ लॉन्ग विल टेक टू कम रेस्ट, रेस्ट में आया तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गाइस, प्लीज़ बाहर के साउंड को आप इग्नोर करें। अच्छा, टाइम पूछने के लिए क्या होता है बताइए, v माइनस यू बाई ए, v कितना है 20, u कितना है 0, सॉरी v कितना है 0, a कितना है सॉरी और u कितना है 20, बाई एक्सप्रेशन कितना है माइनस का माइनस माइनस कट गया 5 4 जा, तो टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, राइट। देखो समय कभी निगेटिव नहीं होता है ना। बोलिए, चेक कीजिए तो आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए इधर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टेबल एंड बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बता दीजिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट पाथ होता है, राइट। हेल्थ डायग्राम की सहायता से बता सकते हैं, पीछे डायग्राम बनाया गया है ना। एक एंड ट्रेवल करता है डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर पी से क्यू तक, एक चींटी। क्वेश्चन नंबर 34 का बी देखिए, 34 का बी क्या है, बी में एन एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस चींटी चली 8 सेंटीमीटर, राइट, पी से क्यू तक, ठीक है। एंड मूव से डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर राइट एंगल टू पी क्यू। अब क्या कहता है, पी क्यू के राइट एंगल पे कितना चली 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। अच्छा, पी से क्यू तक चली कितना 8 सेंटीमीटर, एंड देन मूव्स डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर राइट एंगल्स टू पी क्यू, पी क्यू पर राइट एंगल, रेंज में कितना चला 6 सेंटीमीटर, है ना।
अच्छा क्या पूछ रहा है, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन, इसको आर मान लीजिए, ठीक है। अच्छा इसको निकालना है तो ये 90 डिग्री है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या, अगर हमको वैल्यू निकालना है पी आर का, तो इसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट, बोलिए क्या होता है, 8 का होल स्क्वायर प्लस का 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 64 प्लस का 36, आंसर कितना होगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, राइट। ये क्या निकालना है, डिस्टेंस है। ये अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए यही मार्क कर दीजिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। डिफाइन मोशन। मोशन को डिफाइन कर सकते हैं जब कोई बॉडी किसी टाइम में अपना क्या करता है, पोजीशन चेंज करता। क्या समझते हैं आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के साथ बता दीजिएगा। स्पीड को बता सकते हैं, राइट। व्हाट इज स्पीड, कैसे यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्या आप समझते हैं एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से बता सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है ना, टोटल जर्नी का जो एवरेज होता है वो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। अच्छा एक स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 37 का सी, राइट। क्या है 37 का सी, 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, समझ में आया। 37 हो गया। 38 क्या समझते हैं एक्सलेशन के बारे में बता दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यूनिफॉर्म एक्सलेशन को समझा सकते हैं। चलिए अब 39 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा दें। चलिए 39 पढ़िए। 39 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। मान ये दिल्ली है और ये आगरा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। कितना है 200 किलोमीटर। सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है 39। अब क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। भाई यहाँ से एक ट्रेन चला 100 किलोमीटर तक गया, मार्के कितना 100 किलोमीटर तक गया, यानी डिस्टेंस चला वो, और उसका स्पीड कितना था, कितना 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्या बोल रहा है पढ़िए, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। अब कहता है यहाँ से यहाँ तक ट्रेन, अब बचा कितना 100 किलोमीटर है ना, यहाँ से कितना बचा 100 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन कितना स्पीड से चले कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड जो है कितना हो जाए, कितना हो जाए एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितना हो जाए 70 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा बताइए ये डिस्टेंस कितना चलेगा, ये तो हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये ना एक्स लेट, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, सही है। यस सर। चलिए अच्छा एक चीज़ पहले हम बता लेते हैं भाई। पहला मान लो डी है, ए है, इसको सी मान लो, ठीक है। डी टू सी तक ट्रेन चला। अब डी से सी तक चला तो हमको क्या दिया, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला 100, स्पीड कितना है 50। अच्छा ये किलोमीटर है, आवर ऊपर आ जाएगा है ना, 52 जा ये हो जाएगा 2 आवर, राइट। T1 आ गया। अच्छा T2 कितना होगा बताइए, ये होगा डिस्टेंस 100 और नहीं दिया है x किलोमीटर है, ऊपर किलोमीटर है पर आवर, राइट। यह हो जाएगा 100/x आवर, सही है। बाहर के साउंड को इग्नोर करें प्लीज़। देखिए T2 आ गया, हो गया। अच्छा अब टोटल टाइम निकालने के लिए T1 + T2 करना पड़ेगा, तो 2 + 100/x हो जाएगा, 2 + 100/x हो जाएगा, और सही है ना 2 + 100/x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये टाइम आएगा टोटल। अच्छा एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस
यानी 200 किलोमीटर है। टोटल टाइम टेकन 2 + 100/x हो जाएगा। और इसके लिए एवरेज स्पीड कितना है 70 किलोमीटर। 200 एवरेज स्पीड 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और ये कितना था 200 किलोमीटर, बोलिए। अच्छा ये नीचे कितना है 2 + 100/x क्या है आवर, ये किलोमीटर पर आवर आ गया, ये 2 + 100/x कर दीजिए, सही है। कोई दिक्कत, यूनिट हटाइए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए 70 है ना, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया, ये हो जाएगा 7। इसको इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 + 100/x हो गया। इधर कितना बचेगा 20, सही है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 प्लस ये हो जाएगा 700/x बराबर कितना होगा 20। इधर कैलकुलेट कीजिए, इधर 14 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 700/x बराबर 6, क्योंकि 20 और 14 उधर जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा x को इधर ले जाओ, 7 को इधर, 6 को इधर, बराबर x हो जाएगा। डिवाइड करो, 6 × 7 = 6 × 8 = 56, 6 × 9 = 1 टाइम्स लगाओ ना, सही बात है। 700 है ना, 6 से लगाओ, 6 × 1 = 0 आएगा, फिर 6 × 1 = 4 आएगा, 40, 6 × 5 = 35, कितना 5, अब आएगा पॉइंट। अच्छा 6 × 6 = 36 लग जाएगा। गड़बड़ कर दिए थे क्या, 6 × 6 = 36, कितना बचेगा 4, राइट। अब 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 6 × 6 = फिर 40 आ जाएगा, मतलब 116.6। आंसर चेक कीजिए, 116.6 = x हो जाएगा, ठीक ना। और क्या है, स्पीड है ना, नहीं सॉरी डिस्टेंस, हाँ स्पीड है, किलोमीटर पर आवर आ गया है आंसर, सही है। कोई दिक्कत, चलिए। तो ये जो था आप लोग का, ये कंप्लीट हम लोग कहाँ तक देख लिए डिस्कशन में, क्वेश्चन नंबर 39 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोग डिस्कशन में देख लिए, राइट। अब आगे इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं। चलिए आज इसलिए इस लेक्चर को हम छोटा ही रखेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ढेर सारा इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि हम और वीडियो आप लेकर बनाएं। और बिल्कुल न्यूमेरिकल में कुछ डरना नहीं है, आसान है, आप जो क्वेश्चन चाहें वो पूछ सकते हैं, हम सारा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।